हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। अब तक आप पढ़ चुके हैं सूडो कोड, फ्लो चार्ट बनाना और साथ ही साथ पैटर्न्स के कुछ क्वेश्चंस। पैटर्न्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनको थिंक किया जाता है, किस तरीके से लूप्स के द्वारा या फिर नेस्टेड लूप्स के द्वारा पैटर्न्स को प्रिंट किया जाता है। हम शुरू करने वाले कुछ होमवर्क क्वेश्चंस पैटर्न्स के। ठीक है, आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे पहले खुद जाके इनको ट्राई करेंगे। जब आप ट्राई कर लें और तब भी आप सफल ना हो पाए और आपको इंट्यूशन लेनी हो तो ही आप इन वीडियोस को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, वरना थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि सॉलिड स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना है हमें। ठीक है, सॉलिड स्क्वायर पैटर्न होता कैसा है। हमारे पास कुछ एन की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, एन की वैल्यू सपोज करते हैं 4 हो और हमें कुछ स्क्वायर दिखने जैसा पैटर्न बनाना है। स्टार पैटर्न होगा और ये स्क्वायर जैसे स्टार दिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 इस टाइप का। आपको इस टाइप का पैटर्न बनाना है, इस टाइप का पैटर्न। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एन की वैल्यू 4 के लिए ये है। सपोज करते हैं एन की वैल्यू अगर 6 है तो क्या होगा। एन की वैल्यू 6 है तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप पूरा पैटर्न बना दोगे। ठीक है, फटाफट से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैं कह रहा हूं सॉलिड स्क्वायर पैटर्न। मैं सॉलिड स्क्वायर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रिक्स हैं, उनका एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली जब n इक्वल टू 6 है तो भी मेरे को एक स्क्वायर ही नजर आ रहा है ये। ठीक है, अब देखते हैं बनेगा कैसे। ठीक है, जो भी पैटर्न्स होते हैं उनको हम ग्रिड की फॉर्म में ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये एक 2D मैट्रिक्स की तरह होता है। ठीक है, ये आपका बहुत सारी रोज होती हैं आपके पास और आपके बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से काम करती हैं चीजें। तो अगर मेरे पास n इक्वल टू 4 के लिए केस है तो मेरे पास क्या है, 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम है। ठीक है, स्क्वायर भी ऐसे ही दिखेगा। अगर मैं स्क्वायर बनाता हूं तो स्क्वायर सिंपली क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो, अगर मैं रोज देखूं तो 0 1 2 3। ठीक है, 4 रोज है मेरे पास, जीरो इंडेक्स से शुरू कर रहा हूं, 0 1 2 3। ठीक है, सिमिलरली कॉलम्स कितने हैं, 0 1 2 3। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे लूप चलाना है। ठीक है, लूप चलाना है 4 रोज के लिए और 4 ही कॉलम्स के लिए। ठीक है, और लूप में मुझे हर सेल में एक स्टार प्रिंट कर देना है। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो n इक्वल टू 4 के लिए मेरे पास 4 कॉलम बनेंगे और उसमें जो ग्रिड बनेगी या फिर मैट्रिक्स जो बनेगी, ठीक है, या फिर एक स्क्वायर जो बनेगा उस सब में आपको स्टार फिल कर देना है। इससे मेरा सॉलिड स्क्वायर पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हम इसको कैसे करेंगे, करने के लिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि सबसे पहले मेरे पास रोज कितनी है। ठीक है, रोज कितनी है, मेरे पास 4 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स मेरे पास 4 ही हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बेसिकली एक लूप चलाना होगा। ठीक है, फॉर लूप, जो कि मैं शुरू करूंगा i इक्वल टू 0 से i लेस देन 4 तक और i को प्लस प्लस करता जाऊंगा। सिमिलरली एक नेस्टेड लूप चलाना होगा, यानी कि हर ith वैल्यू के लिए, हर रो के लिए। ठीक है, रो को मैं i से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये i से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको j से रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम्स को। मुझे क्या करना होगा, j इक्वल टू 0 से j लेस देन 4 तक j प्लस प्लस करना होगा। ठीक है, हमें j की किस चीज के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है, j में यूज कर रहा हूं कॉलम्स के लिए। और मुझे बेसिकली सी आउट करना होगा एक एस्ट्रिक। ठीक है, जो आउटर लूप है, मेरा आउटर लूप है, वो कहां तक रन करेगा, 0 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 टाइम्स। और जब वो आउटर लूप 4 टाइम्स रन करेगा और इनर लूप कितने टाइम रन करेगा, इनर लूप रन करेगा 0 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 टाइम्स। यानी कि हर एक रो के लिए जे जो है वो 4 वैल्यूज डिफर करेगा, यानी कि जे जो है 4 वैल्यूज लेगा, यानी कि इनर लूप 4 बार चलेगा, आउटर लूप भी 4 बार चलेगा। ठीक है, तो हर एक आई के लिए, आई की वैल्यू के लिए जे जो है 4 टाइम्स रन होगा। जब ऐसा होगा तो कैसे फिल होंगे पैटर्न्स। सबसे पहले अगर आई 0 है तो यहाँ पे जे होगा, यहाँ पे एक स्टार होगा।
ठीक है। फिर आई की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, आई +1 होगा, सॉरी j +1 होगा, j +1 होगा तो यहाँ पे एक स्टार आ जाएगा, फिर दोबारा j +1 होगा, यहाँ पे एक स्टार आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्टार आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं i को प्लस करूंगा और i इस बार फिर 1 हो जाएगा। इस तरीके से मैं पूरे इसको फिल कर दूंगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे 4 लूप चलाना है और नेस्टेड लूप को भी 4 ही बार चलाना है, ठीक है। अभी हमने 4 के लिए सीखा, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं n के लिए, ठीक है। मुझे एक n बार लूप चलाना है और फिर एक इनर लूप चलाना है जो कि n टाइम्स ही चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक सॉलिड स्क्वायर पैटर्न प्रिंट कर सकता हूं, ठीक है। फटाफट से इसका कोड करके देखते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे करना है इंट n। सबसे पहले मुझे इनपुट लेनी होगी यूजर से इनपुट लेनी होगी, मुझे सी इन करूंगा मैं n, ठीक है। ये मेरा n क्या है, ये मेरा n बताएगा कि भाई कितना बड़ा स्क्वायर बनाना है, ठीक है, कितना बड़ा स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले मैं एक लूप रन करूंगा जो कि आउटर लूप होगा मेरा i = 0, या फिर मैं इसको रो बोल देता हूं, चलो रो = 0 से लेके रो कहां तक जाएंगी, रो लेस देन n, यानी 0 1 2 3 n-1। 0 से लेके n-1 का मतलब क्या होगा, n टाइम्स लूप चलेगा, n टाइम्स लूप चलेगा। मैं रो प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मेरे पास एक इनर लूप चलेगा फॉर इंट j, या मैं इसको कॉलम बोल देता हूं, कॉलम = 0, कॉलम लेस देन n, कॉलम प्लस प्लस, और मैं सिंपली एक एस्ट्रिक को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसको एक बार रन करके देखते हैं फटाफट। इनपुट में डाल देता हूं 4। अब आप ध्यान से देखो, एस्ट्रिक तो प्रिंट हुए हैं, 4 × 4, 4 4 16 एस्ट्रिक्स प्रिंट हुए होंगे, बट अभी आपको ये एक ही रो में नजर आ रहे हैं। मुझे क्या करना है, मुझे जब भी एक रो के कोरस्पॉन्डिंग सारे कॉलम्स खत्म होंगे, ठीक है, वापस आईपैड पे आते हैं। अभी मुझे क्या नजर आ रहा है, मेरे जो ये ग्रिड नजर आनी थी, मुझे ग्रिड ना नजर आके मुझे 16 एस्ट्रिक ऐसे ही नजर आ रहे हैं। वो ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैं पहले 4 एस्ट्रिक प्रिंट कर दूंगा, यानी कि पहले रो के 4 कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग में एस्ट्रिक प्रिंट कर दूंगा, तो मुझे नेक्स्ट रो पे जाना है। नेक्स्ट रो पे जाने के लिए मुझे एक यहाँ पे न्यू लाइन करेक्टर देना होगा, यानी कि एंडल करना होगा, यानी मुझे यहाँ पे एक न्यू लाइन देनी होगी। न्यू लाइन देने के लिए सी आउट एंडल का यूज करते हैं हम। इसको फटाफट से रन करते हैं और यहाँ पे 4 वैल्यू डालते हैं, और आप देखो अब आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। 4 एस्ट्रिक आपको रो वाइज हम 4 जा रहे हैं और कॉलम वाइज भी हम 4 ही जा रहे हैं, ठीक है। कोई और वैल्यू डाल के देखते हैं, दोबारा चलाते हैं, कोई बड़ी वैल्यू डालते हैं, 16 डाल देते हैं। 16 डालोगे तो आपको 16 का एक सॉलिड स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, इंट्यूशन हमें समझ आ गई। हमें 4 बार यानी कि n टाइम्स मुझे रो बार चलना था और n टाइम्स ही मुझे कॉलम वाइज चलना था, और मुझे उतने एस्ट्रिक्स प्रिंट करा देने थे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।